ये कैसे रास्ता तुमने सही- जाना गुरु साथ नहीं रहते? गुरु को व्यक्ति मान लिया क्या? अगर गुरु को व्यक्ति मान लिया तो गुरु बनाया ही नहीं तुमने, अभी गुरु माना ही नहीं। गुरु व्यक्ति नहीं होता, गुरु तत्व होता है, और तत्व तुम्हारे साथ रहता है। व्यक्ति रूप में अगर हम गुरु को केवल मानेंगे तो हम गुरु को नहीं मान पाए। गुरु को मानना तत्व अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडल में कोई भी कण ऐसा नहीं जहां गुरुदेव ना हो, तो यहां भी गुरुदेव है। कोई भी समय नहीं जहां गुरुदेव ना हो, तो इस समय भी गुरुदेव है। सब में गुरुदेव, तो मेरे हृदय में भी गुरुदेव, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चरा अचरम, जड़ चैतन्य सब में गुरुदेव व्याप्त है, तो मेरे हृदय में भी गुरुदेव बैठे हुए हैं। हम गुरुदेव से एक मिनट भी दूर नहीं है। भगवान कहते हैं कि अगर तुम अनुभव करोगे दूर तो दूर, आंतरिक तो बिल्कुल आंतरिक हृदय में ही, बाहर तो बाहर, भीतर तो भीतर, जिधर चाहो वो सर्वत्र विराजमान है। तो ऐसा अनुभव करो गुरुदेव हमारे मस्तिष्क में बैठे हैं, हमारे हृदय में बैठे हैं। गुरुदेव हमारी एक एक चेष्टा देख रहे हैं, गुरुदेव हमारी एक एक बात जान रहे हैं। तत्व स्वरूप गुरुदेव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें सत्मार्ग में प्रेरित कर रहे हैं, ऐसी भावना करो। नहीं, अधिक पाप बन जाने पर, कोई महत अपराध बन जाने पर अकाल मृत्यु का दंड दिया जाता है। अकाल मृत्यु तय नहीं होती, तय होती है मृत्यु कि समय पूरा हुआ और वो शरीर छूट गया। अचानक घटना घटी और शरीर छूटा है, कोई महान पाप बन गया जिससे उसको दंड रूप में अकाल मृत्यु दिया गया। अकाल मृत्यु पहले से तय नहीं होती, तय होती है मृत्यु। अकाल मृत्यु अधिक महत अपराध बन जाने से, कोई जाने या न जाने कोई महत अपराध बन गया तो उसकी आयु क्षीण हो जाएगी, और आयु क्षीण होकर अकाल मृत्यु का योग बन जाएगा, उसका शरीर छूट जाएगा। मर्जी जैसे कोई छोटा बच्चे भी अगर हो जाए तो उनका पूर्व का कोई बड़ा प्रारब्ध है। हाँ हाँ, अरे बच्चा तो शरीर तो मान लो 2 वर्ष का है, लेकिन वो तो बहुत पुराना है ना, आत्मा तो पुरानी है ना, कर्ता तो पुराना। चाहे गर्भस्थ शिशु हो, चाहे जन्म लेने वाला हो, चाहे जन्म ले चुका हो, चाहे 2 वर्ष का हो, चाहे 20 वर्ष का हो, काल की नजर में कोई बचता नहीं है, उसे अवश्य भोगना पड़ता है। हाँ, बाकी है, क्योंकि वो ज्ञान अनंत है। इसलिए जब उसका अंत नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम पूर्ण ज्ञानी हैं? वो अनंत ज्ञान है, अनंत वैराग्य है, अनंत प्रेम है हमारे परमात्मा का। इसीलिए वेद भी नेति नेति कहते हैं। वेद कहते नहीं, इतना ही नहीं है, क्योंकि अगर वेद भी प्रमाणित कर दे कि वो इतना ही है तो उसे अनंत नहीं कहा जा सकता। ज्ञान अनंत है, वैराग्य अनंत है, प्रेम अनंत है, पर भी साधक रहता है, क्योंकि प्रतिपल अनुभव बढ़ता जाता है, और वो अनंत है इसलिए कभी पूर्ण नहीं होता, और वो हमारे हृदय में है इसलिए कभी अपूर्ण नहीं रहता। वो हमारे हृदय में है इसलिए अपूर्ण नहीं रहता, और वो अनंत है इसलिए कभी पूर्ण नहीं रहता। इसलिए जब किसी महापुरुष को देखो तो वो दैन्य भाषा में बोलेगा, मैं अधम हूं, मैं नीच हूं, हाँ हम पर भगवान की कृपा है, बस ऐसी बात बोले, क्योंकि वो असीम समुद्र है, अथाह समुद्र है ज्ञान का। तो कितना जितना ज्ञान जाना वो अपनी बुद्धि के अनुसार जाना। हमारी बुद्धि कितनी है? जैसे समुद्र के किनारे एक होती सीपी, सीपी वो एक ऐसे होती है, उससे समुद्र की था थोड़ी ली जा सकती है। सीपी में तो उतना ही आएगा जितना उसका आकार है। तो हमारी बुद्धि में जितनी क्षमता है उस परमात्मा को उतना ही जान पाई, लेकिन परमात्मा उतना थोड़ी है, वो तो अनंत है। इसीलिए पूरा जीवन लग जाता है फिर भी पूर्णता नहीं होती, और वो है इसलिए अपूर्णता नहीं रहती। दोनों बात समझनी, वो है और उसका अनुभव है इसलिए अपूर्णता नहीं, वो अनंत है इसलिए उसकी पूर्णता नहीं। इसीलिए जिससे पूछो वो यही कहता मैं अधम हूं, मैं नीच हूं, हाँ भगवान की कृपा है। तो प्रतिपल नवीन अनुभव उसका होता है।